ये कौन है जो मेरी बहू को गले लगा रहा है? चलो ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। बाय, अपना ध्यान रखना। बहू वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का पापा जी, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे जिसके तुम गले मिल रही थी अभी। देख, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। बेटा देख, तू ये बहुत गलत कर रही है। तेरे पति के जाने के बाद कोई लड़का तुझसे मिलने आता है, ये तो बहुत गलत बात है ना। गलत तो ये भी है ना कि मैंने तुझे इस घर पे रखा हुआ है। अब तू मेरे को बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। बॉयफ्रेंड था वो मेरा, बता क्या करेगा? मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है और तू उसे धोखा दे रही है। तू शादीशुदा होने के बाद भी पराये मर्द के साथ चक्कर चला रही है। वो हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। मैंने तो नहीं पूछा ना तुझसे कि तू शाम को इतनी देर बाहर क्या करता है। दारू वगैरह तो पीने नहीं लग गया तू बाहर? चुप हो जा बहू, चुप हो जा। तो तू मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। मैं बैंक गया था। पैसे निकाल के लेके आए? अरे वाह, पेंशन के पैसे तो काफी इकट्ठा हो गए तेरे पास। बहू तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। अबे ओ, तेरे को बोला ना मेरे को फालतू का ज्ञान मत दे। तो एक काम कर, सिंक पे बहुत ज्यादा बर्तन पड़े हैं, साफ कर उनको जाके। और मेरे को भूख भी लगी है, खाने को भी बना। ज्ञान दे रहा है। पापा, पापा। अरे वो क्या है ना, पापा जी की तबीयत सही नहीं है, तो मैंने उनको खाना भी खिला दिया और दवाई भी खिला दिया। वो रेस्ट कर रहे हैं। यार तुम कितनी अच्छी हो ना, मेरे पूरे परिवार का कितना ध्यान रखती हो। मैं कितना लक्की हूँ। अरे ये तो मेरा फर्ज है ना। और आप एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बहुत लेट आए हो आप। पापा, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है आपकी? रात को भी आप जल्दी सो गए थे और सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो दवाई दिलवा लाता हूँ डॉक्टर से। नहीं नहीं बेटा, तबीयत तो ठीक है मेरी। मुझे बस तुझसे एक बात करनी थी। हाँ पापा बोलो। बेटा बहू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे सारे घर के काम करवाती है और मेरी पेंशन तक भी मुझसे छीन लेती है। ये तो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो तुझे धोखा दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा। पर पापा अंकिता तो बहुत अच्छी है, आपका भी बहुत ख्याल रखती है, और आप उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। बेटा वो तो एक दिखावा है जो वो तेरे सामने करती है। उसे ना तुझसे फर्क पड़ता है और ना ही मुझसे। तुझे मालूम नहीं है बेटा, तेरे जाने के बाद एक लड़का आता है उससे मिलने के लिए। वो तुझे धोखा दे रही है और ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप उसके बारे में? वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। बेटा यही तो तुझे गलतफहमी हो रही है। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा घर क्यों तोड़ूंगा? बेटा मुझे पता है तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो तुझे धोखा दे रही है। पापा अगर ये बात सच है ना, और वो सच में मुझे धोखा दे रही है, तो आज इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। बेटा मुझे पता है तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो तुझे धोखा दे रही है। पापा अगर ये बात सच है ना, और वो सच में मुझे धोखा दे रही है, तो आज इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। अंकिता एक बात बताओ, तुम्हारा ससुर है बाहर, वो घर पे ही है। अगर उसने तुम्हारे पति को सब कुछ बता दिया तो? अरे वो ससुर जी कम, नौकर ज्यादा है इस घर के। उनकी कुछ औकात नहीं है कि वो मेरे सामने बोल सके। शर्म कर शर्म। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? चलो निकलो ऐसे बाहर। इस पराये मर्द को तू घर पर ले आई और मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मैं इसके बारे में धीरज को बताऊंगा, तू कैसे उसे धोखा दे रही है। अच्छा, आप उनको बोलोगे और वो आपकी बात मान भी जाएंगे। आपको पता है आपका बेटा मेरे से कितना प्यार करता है। उसको जैसा मैं बोलूंगी ना वो वैसा करेगा। जो मैं बातें बोलूंगी ना उसको सिर्फ वही सच लगेगा। तो आप यहाँ से जाओ, निकलो। यही तो बात है, वो तुझ पे इतना भरोसा कर रहा है और तू फिर भी उसे धोखा दे रही है। कैसी पत्नी है तू? हाँ दे रही हूँ धोखा तो।
अरे बेबी क्यों अपने ससुर की बकवास सुन रही हो? भगाओ ना इसे। अबे ये मेरा घर है और तू मुझे मेरे घर से ही बाहर निकालेगा? इस घर से कोई बाहर जाएगा ना तो वो बेटा तू ही जाएगा। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल। अच्छा, तो ये है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पे आता है? धीरज, आप यहाँ पर? हाँ, पापा ने मुझे बताया था सुबह तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे पापा की बात पे यकीन नहीं हुआ। लेकिन पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। धीरज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा जी इतना सब कुछ झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ मेरा दोस्त है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है पापा जी चाहते हैं हम दोनों अलग हो जाएं, इसलिए कर रहे हैं ये सब कुछ। ये चुप करो, अब ना ये अच्छे बनने का ढोंग मत करो मेरे सामने। बहुत भरोसा कर लिया तुम पे। अब समझ में आया कि तुमने मेरा भरोसा इसलिए जीता था कि मैं तुम पे कभी शक ना कर सकूं। लेकिन मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा अंकिता? अरे किस चीज की कमी है इस घर में? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखा, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। सच कहते हैं किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जिसको धोखा देना है ना वो धोखा देगा ही। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पापा जी की बात पे भरोसा है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है। तुम पे इतना भरोसा था तभी तो मुझे घर में सीसीटीवी लगाना पड़ा, वरना मैं पापा की बात पे यकीन नहीं कर लेता। सब कुछ तो तुमने अपने मुंह से बता दिया और अब तो मेरे पास सबूत भी है, तो अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती अंकिता। इस इंसान के लिए तुमने मुझे धोखा दिया जो ऐसे हालात में तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। असली साथी वो होता है जो अच्छे और बुरे हालात में आपका साथ दे, जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया हर समय। लेकिन गलती हम दोनों की ही है, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने उस पे। अब समझ में आया कैसा फील होता है। लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तो ठीक है, जाओ अपने घर, मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। लेकिन धीरज, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? हम बैठ के बात करते हैं ना एक बार इस बारे में। अरे क्या बात करूं यार, तुम्हारी झूठी बातों पे ना मेरे को वैसे भी यकीन नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब तुम जाओ यहाँ से, निकलो। धीरज,